पुनः भारत में एक मशहूर नेता का दूसरा भाग। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अहमदाबाद में डॉक्टर साहब लाल बंगले में ठहरे और नाश्ता करने के बाद वे दरियापुर मोहल्ले में नवयुवक मंडल तथा वहां के अग्रणियों द्वारा दिए जाने वाले मानपत्र को स्वीकार करने के लिए प्रातः 9 बजे पहुंचे। वहां चांदी के कांस्केट में डॉक्टर साहब को जो मानपत्र दिया गया उसके कुछ अंशों का केवल इसलिए उद्धृत किया जा रहा है कि उससे डॉक्टर साहब के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अछूतों के लिए किए गए कार्य की सफलता का अंदाजा लगता है। नीचे उस मानपत्र का गुजराती से हिंदी अनुवाद दिया जाता है। श्रीमान डॉक्टर अंबेडकर MA PhD DSc बैरिस्टर एटला MLC, आप हमारे लिए आत्मभोग देकर तथा निरंतर परिश्रम करके जिस युद्ध का संचालन कर रहे हैं उसके लिए हम आप श्रीमान के ऋणी हैं। आत्मभोग देकर अछूत भाइयों की उन्नति के लिए जिस दृढ़ युद्ध का आप संचालन कर रहे हैं उसकी हम प्रशंसा करते हैं। भूतकाल में उच्च वर्ण का हिंदुओं का हमारे प्रति जो बर्ताव रहा है उसकी ओर दृष्टि डालने पर हम ये सहज में ही समझ सकते हैं कि यदि हम भारत में अपना अस्तित्व रखना चाहते हैं, यदि स्वतंत्र भारत में हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो हमारे लिए यही उचित है कि हम दूसरों के आधार पर न रहते हुए स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होना सीखें। हमें अपने अधिकारों के लिए दृढ़ता से लड़ना चाहिए। हमारे साथ समानता की बातें की जाती हैं, हमसे भाई की भांति माने जाने की बातें कही जाती हैं, किंतु उसमें हमें उच्च वर्ग के स्वार्थ की बू आती है। कहाँ है वो कही जाने वाली समानता। इस सुधरे हुए समय में भी हमारा प्रतिबिंब वर्जित माना जाता है। यदि प्राचीन काल के और प्राचीन रूढ़िवादी हिंदू हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते तो हम यह मान लेते कि वे लकीर के फकीर हैं, किंतु हमें खेद है कि पाश्चात्य शिक्षा से विभूत 20वीं शताब्दी के शिक्षित हिंदू भी हमसे घृणा करते हैं। आज भारत में ब्रिटिश शासन होने पर भी जब हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है तब हमें शक है कि मांगने के अनुसार स्वतंत्रता मिल जाने पर वे हमारे साथ क्या नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।